अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। सबसे पहले आपको इसका मतलब बताना चाहिए कि जियो का मतलब क्या होता है। जियो इज रेलिवेंट टू अर्थ। ठीक है, ऐसे ऑर्बिट ऐसे जो हमारे पास सेटेलाइट्स हैं जो कि हमेशा अर्थ के साथ रहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स। और उनके ऑर्बिट्स लेने के तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, जो ये घूमते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स, सेटेलाइट्स आर लॉन्च इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स डिपेंडिंग ऑन देयर मिशन। उनके मिशन के लिहाज से उनको डिफरेंट जगह पे भेजा जाता है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वन इज जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। एक हमारे पास जो आर्म है वो हमारे पास क्या, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। दिस इज वेयर अ सेटेलाइट टेक्स दिस इज वेयर अ सेटेलाइट टेक्स 24 आवर्स टू ऑर्बिट द अर्थ, द सेम अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स द अर्थ टू रोटेट वंस ऑन इट्स एक्सिस। तो क्योंकि जो सेटेलाइट है वो 24 आवर्स लेता है और फिर अर्थ अपने गिर्द घूमने कितने टाइम लेता है, अपने एक्सिस पे 24 आवर्स ही लेता है। दिस कीप्स द सेटेलाइट इन द सेम स्पॉट ओवर द अर्थ। ये हमारे पास सेटेलाइट को अर्थ की सेफ जगह पे रखने के लिए बहुत ही ख़ास होता है। ठीक है, ये रखता है इसको अलाउइंग फॉर कम्युनिकेशन एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्ट। और फिर कम्युनिकेशन भी हो सकती है। और फिर और जो टीवी के लिए जो ब्रॉडकास्ट लेते हैं, यानी जो लाइव क्रिकेट वगैरह दिखाते हैं, वो भी इसी की मदद से होती है। दिस टाइप ऑफ ऑर्बिट इज आइडियल फॉर मैनी कम्युनिकेशंस एंड वेदर सेटेलाइट्स। इस टाइप की जो ऑर्बिट्स होती है वो आइडियल होती है, यानी कम्युनिकेशन और वेदर के लिए भी इसी तरह की जरूरत होती है। जियोस्टेशनरी ऑर्बिट हैज़ एन altitude ऑफ 22 to 40 मिलियंस 22,000 टू 40 मिलियंस टू 40 माइल्स होती है। इसके हमारे पास क्या होती है, आल्टीट्यूड होती है। और इसका किलोमीटर में भी हमें बताया है, विच रिजल्ट्स इन ऑर्बिटल स्पीड ऑफ 688 मिली पावर एम्पेयर। ठीक है, यानी मिली पर सेकेंड, मिली पर आवर्स है, मिली मीटर पर आवर। ठीक है, या फिर आप लोग बोलते हैं किलोमीटर में, आप लोग देखें तो किलोमीटर पर आवर आपको गिवन है। और अब इसके लिए इन्होंने क्या निकाला हुआ है, इन्होंने इसके लिए डेरिवेशन निकाली हुई है। अब स्टूडेंट्स हम इसकी डेरिवेशन करेंगे और इसको समझेंगे कि हमारे पास ये किस तरह से इसकी वैल्यू आती है और इसकी वैल्यू जो होगी रेडियस ऑफ ऑर्बिट वो हमारे पास कितना आता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास तीन मेन टाइप्स के जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं जो कि 120 डिग्री के एंगल पे इसको कवरेज कर रही होती है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास इन तीनों को जब ऐड करें तो हमारे पास पूरा सर्कल या फिर पूरा अर्थ का सरकमफेरेंस बनता है 360 डिग्रीज बनता है। ठीक है, अब अगर इसके बाद हम लोग देखें वी ऑर्बिटल, हमारे पास हम लोगों ने पहले फाइंड आउट किया था GME/R। ये हमने फाइंड आउट किया था पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी के लेक्चर में। उसके बाद हमारे पास है कि S इज इक्वल टू वी टी। एस इज इक्वल टू वी टी लीनियर डिस्टेंस का उससे हम लोग रिलेशन निकालेंगे। और क्योंकि सर्कल में मूव करें तो हमारे पास S की जगह क्या आएगा, 2πr आएगा। 2πr ओवर स्मॉल टी को हम लोग कैपिटल टी से रिप्लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये रिपीटेटिव फिनोमिना है और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो रिपीटेशन में फिनोमिना हो रहा हो उसके लिए हम लोग कैपिटल टी टाइप पीरियड यूज़ करते हैं। अब हमारे पास क्या आ गई है, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 होगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। और ये पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1। हम v इज इक्वल टू वी ऑर्बिटल बोल देंगे और फिर पुट करेंगे 2 को 1 में, पुट 2 इन 1। ये वी ऑर्बिटल भी हो सकता है क्योंकि सर्कल में मूव कर रहा है। तो हम लोग इसके बाद 2 को 1 में पुट करेंगे, वापस क्या आएगा, वी ऑर्बिटल की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, वी ऑर्बिटल की जगह हम लोग लिख देंगे 2πr स्मॉल r ओवर टी विच इज इक्वल टू √GME/r। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारे पास इससे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे और इसके स्क्वायर रूट को भी कैंसिल करने की ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हम लोग दोनों तरफ से स्क्वायर रूट को खोल लेंगे। हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 4π² r²। अभी स्क्वायर रूट को खोल, ठीक है, स्क्वायर रूट को खोलने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दोनों तरफ स्क्वायर ले रहे हैं और GME/r और हमारे पास ये क्या आ जाएगा, t²। यहाँ पे क्या हो जाएगा, r और r से मिलके क्या हो जाएगा, r³ बच जाएगा। 4π, ये बस क्या स्क्वायर है, 4π² ओवर t² इज इक्वल टू GME। t² को उस तरफ भेज दे GME के साथ, हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 4π² RE/GMET। और हमें क्या चाहिए, हमें r³ वाली साइड को इस तरफ रह देते हैं और हम लोग बाकी तमाम चीज़ें हम लोग आगे पीछे डिस्पर्स कर देंगे। ठीक है, यानी 4π² इसके नीचे आ जाएगा। हमें क्यूब में तो नहीं चाहिए ना, हमें सिंपल r चाहिए। तो हम लोग क्यूब लेंगे दोनों की तरफ, दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे। हमारे पास ये क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास ये क्या आ जाएगा, GMET/4π²। और ये हमने क्या लिए, क्यूब रूट लिए। क्यूब रूट को हम लोग √क्यूब रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3 भी लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख देंगे, GMET/4π²। और उसके बाहर हम लोग क्या लिख देंगे, 1/3। और ये पास क्या आ गया है, r। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, हमें पता है g इज इक्वल टू
6.673 इंटू 10⁻⁻11। और mass ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, mass ऑफ अर्थ हमारे पास होता है 6 इंटू 10⁻24। और हमारे पास है टाइम पीरियड हमारे पास किसके बराबर आएगा, क्योंकि ये एक साल में कंप्लीट करेगा ना, एक साल में है, तो सॉरी एक ईयर का टाइम इसके पास है, मतलब ये एक आवर्स में करेगा। आवर्स में जब करेगा तो हमारे पास ये क्या होगा, हमने भी पढ़ा है कि 24 घंटे में करता है, 24 घंटे में करता है, तो हमारे पास क्या होगा, 24 × 60। 24 घंटे होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स में 60 सेकेंड्स होते हैं। इसको फर्दर सॉल्व करिए, हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 86,400। ठीक है स्टूडेंट्स। और अब बच्चों के लिए क्या मुश्किल होती है कि वो उनको आगे आंसर नहीं आ रहा होता, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं इधर यहाँ पे खुद सॉल्व करके आप लोगों को साथ साथ करवाऊंगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूंगी वैल्यूज को डालकर। यहाँ पे मैंने 6.673 10⁻11 लिख दी है। जी की वैल्यू, एम की वैल्यू कितनी 6 इंटू 10⁻24, और टी की वैल्यू कितनी 8.6, हमारे पास कितना था 86400 था ना। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे 8.64 इंटू 10⁻4 कर दी। मतलब अगर आप लोग यहाँ पे देखें 86,400 था, तो अगर इसको मैं देखूँ कि मैं कैसे पॉइंट मिला सकती हूँ, तो 8.6 किया, तो 6 के पॉइंट के बाद कितने वैल्यू से 1 2 3 4 10⁻4 कर दिए। आगे स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 6 पॉइंट पावर्स को एक तरफ कर लें आप लोग, सिंपल 6.63 इंटू 6 इंटू 10⁻24 आपने बाद में लिखना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8.64 इंटू 10⁻, 10 की पावर क्या आएगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोग अगर यहाँ पे देख रहे हैं टाइम का स्केयर है, टाइम का स्केयर का मतलब क्या है कि 86400 का स्केयर है। स्केयर में हम लोग क्या आएगा हमारे पास 7.4 इंटू 7.4। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ गया। हम लोगों ने क्या किया कि 6.673 और इंटू 6 पावर्स को भी मैंने आखिर में लिखा है, और फिर 8.64 का स्केल ही हमारे पास 74.65 आ रहा है, और फिर मल्टीप्लाई 10⁻11, फिर +24 प्लस 8 किए। अब इस बात फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग पावर्स वालों को खुद ऐड करेंगे, ठीक है, और दूसरे को हम लोग खुद मल्टीप्लाई करेंगे। 6.673 इंटू 6.673 इंटू 6 इंटू 74.65। हमारे पास ये क्या आ गया, इसको हम लोग ने जो आएगा उसको हम लोग डिवाइड करना है 4 पाई स्क्वायर से, 4 पाई स्क्वायर से। हमारे पास ये क्या आ जाएगा 75.7 इंटू 10 की पावर हम लोगों ने क्या लिखना है, -11 लिख रहे हैं, +24 लिख रहे हैं, और +8 लिख रहे हैं। ये हमारे पास क्या आ रहा है, सॉल्व करके 21 आ रहा है। अब बाहर क्या है, 1/3 है, 1/3 मौजूद है हमारे पास। ये क्या आ रहा है, 1/3 यहाँ पे मौजूद है, 1/3 मौजूद है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 7 कितना से 21 होता है, 3 7 से 21 होता है। और फिर 75.7 का हम लोग क्या ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे, √क्यूब में लेंगे हम लोग 75.7 का। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मैं यहाँ पे क्यूब ले रही हूँ, ठीक है, क्यूब लूँगी तो मेरे पास ये क्या आएगा 75.7 का 75.8 है, ठीक है, फिर 7 बोल दें आप लोग, ठीक है, सही है। ये हमारे पास आ जाएगा 4.23 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आंसर आ गया 4.23 इंटू 10⁻7। तो आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, और ये किस पे आएगा, मीटर में आएगा, क्योंकि रेडियस है, ठीक है। रेडियस हमारे पास क्या आ गया 4.23 इंटू 10⁻7। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोग यहाँ से बुक से रीड करना स्टार्ट करेंगे, और ये किलोमीटर में होगा, किलोमीटर में होगा, ठीक है, किलोमीटर में आप लोग लिख लें, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे देखें हमारे पास ये क्या था 10⁻7 है, ठीक है, 10⁻7 है। 7 को अगर आप लोग किलोमीटर में कन्वर्ट करें, 10⁻7 किलो की पावर क्या होती है 10⁻3 होती है, और 3 में 7 में से 3 को निकालें तो 10⁻4 पीछे बच जाता है। और फिर हम लोग क्या करेंगे 10⁻3 की जगह किलो लिख लेंगे, और 10⁻4 इससे पहले लिखेंगे बल्कि इंटू 10⁻4 किलोमीटर। और यहाँ पास क्या आ गया, रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस आ गई, या फिर जियो स्टेशनरी की रेडियस आ गई, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से देखते हैं विच इज़ द ऑर्बिटल रेडियस मैयर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर से मैयर किया गया। अगर आप लोग अपनी बुक में मिस्टेक देखें तो यहाँ पे 365 लिखा हुआ है, इसको आप लोग करेक्ट कर लें, क्योंकि हमें कहा है कि 24 आवर्स में ही कंप्लीट करें। तो 24 आवर्स में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स और 60 सेकेंड्स होते हैं, तो हमारे पास ये 365 डेज नहीं आएगा।
for geostationary satellite, a satellite at this height will always stay over a particular point on the surface of the earth. तो जो जिसकी से हाइट इतनी होगी तो वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होगा, ठीक है, अर्थ से, सरफेस ऑफ अर्थ से। द होल सरफेस ऑफ अर्थ कैन बी कवर्ड यूजिंग 3 जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। मैं आपको बता चुकी हूँ, ईच कवर्स अ लॉन्गिट्यूड ऑफ 120 डिग्रीज, ठीक है। ये 120 डिग्रीज के एंगल को मेजर कर रहे होते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है और चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।